हेलो बच्चों, देखिए क्लास 11th में हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइंस। तो इसी में आप टॉपिक हमारे पास है हेलो एल्कीन्स। जब किसी भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में कोई हेलोजन एटम अटैच्ड होता है तो उसे हम नेम बोलते हैं हेलो एल्कीन्स। तो टॉपिक हमारे पास है IUPAC नेम ऑफ हेलो एल्कीन्स। ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स है क्या हमारे पास? हेलो मीन्स है हेलोजेंस, और एल्केन मतलब है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हेलोजेंस में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये चार ग्रुप आते हैं हेलोजेंस में। तो अब इसी में अगर हम बात करें तो क्या होगा? एल्केन हमारे पास है CnH2n प्लस 2 एल्केन है। इस एल्केन पर हमने हेलोजन को ऐड कराया X2, तो क्या फॉर्म किया इसने? CnH2n प्लस 1x प्लस HX रिमूव हो गया यहां से, और ये बन गया CnH2n प्लस 1x हेलो एल्केन। ये फॉर्म होता है यहां पर हेलो एल्केन। तो एल्केन से क्या फॉर्म हुआ? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। एन की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा? CH3Cl। तो इसे क्या नेम लिखेंगे हम? तो ये आ जाएगा क्लोरो, और एक CH3 है तो मीथेन। ये तो आया इसका IUPAC नेम। तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग होगी, लेकिन ये किसकी तरह काम करेगा? प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, 1 क्लोरोमीथेन या क्लोरोमीथेन। कॉमन नेम रहेगा इसका मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड ये इसका कॉमन नेम है। इसी में n की वैल्यू को 2 पुट कर दें तो यह आ जाएगा CH3CH2Cl। क्या नेम रहेगा इसका? देखना, IUPAC 1 क्लोरोइथेन, ये तो इसका IUPAC नेम है, और कॉमन नेम है इसमें, ये तो IUPAC नेम है, और कॉमन नेम क्या रहेगा? कॉमन नेम रहेगा इथाइल क्लोराइड। देखिए इसी को हम ना हेलो एल्केन को नेम बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो एल्केन तो IUPAC में एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, 3 कार्बन ले लें तो ये क्या आ जाएगा? CH3CH2CH2Cl। तो इसका IUPAC नेम तो रहेगा 1 क्लोरोइथेन, सॉरी प्रोपेन, 3 कार्बन एटम है, और इसी को हम बोलेंगे कॉमन नेम में प्रोपाइल क्लोराइड। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोपाइल, ये कॉमन नेमिंग है, और क्लोराइड। और ये सब हमारे पास एक हेलोजन इसमें एटम है, तो ये क्या है हमारे पास? मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। ये क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड
ये सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स है। चलिए इतना नोट करिए, फिर इसी में और हम नेमिंग लिख रहे हैं। इसी में किस ढंग से आइसो, नियो, टर्सरी, सेकेंडरी वर्ड यूज करेंगे, इसे समझते हैं एक एक करके। इसी में समझिएगा आगे। सपोज इस ढंग से 4 कार्बन हम ले लेते हैं, CH3, CH2, CH2Cl, CH2Cl, ये 4 कार्बन के साथ हेलोजन एटम है। तो इसका नेम क्या रहेगा? इसका नेम रहेगा ब्यूटाइल। अगर इसमें बात करें नंबरिंग के अकॉर्डिंग आईयूपैक नेम, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से ही करेंगे। 1 क्लोरो और 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं ब्यूटेन। 1 क्लोरो 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन, ये तो हो गया आईयूपीएसी नेम। और यहां पर कॉमन नेम है ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हमारे पास कौन सा नेमिंग होगा? ब्यूटाइल क्लोराइड। इसी में आगे समझते हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एन ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं। एन का मीनिंग क्या हुआ? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स लॉन्ग चेन। कहीं पर एन ब्यूटाइल क्लोराइड लिखा हुआ है, एन का मीनिंग क्या है? यहां पर नॉर्मल वर्ड यूज कर रहा है। नॉर्मल के लिए हम यूज करते हैं, नॉर्मल मीन्स लॉन्ग चेन। अब यहीं पर सपोज इस ढंग से नेमिंग दे रखी है CHCl CH3, तो इसे हम नेम वर्ड यूज करते हैं। जैसे आईयूपीएसी में तो हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप के लिए डिस्टेंस कम है, नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट करिए। और इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो रहेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। टू क्लोरो, 2 पे Cl है तो 2 क्लोरो, 3 कार्बन को प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 क्लोरोप्रोपेन। और कॉमन नेम रहता है इसमें, हम अगर सेकंड नंबर पे कोई एक ब्रांचिंग इस ढंग से है Cl, तो यहां पर देखो जिस कार्बन पे Cl है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी। अगर किसी कार्बन पे, ध्यान से समझिएगा, ये ग्रुप अटैच्ड है हमारे पास, अभी मैं आपको पूरा सेकेंडरी प्राइमरी पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इस ढंग से हमारे पास कोई एक कार्बन से अटैच्ड है और इधर है Cl, तो ये तो होता है एक कार्बन से, तो प्राइमरी। या फिर क्या हो, 3 के 3 हाइड्रोजन हो, फिर उसके साथ क्लोरीन हो, ये भी प्राइमरी है। फिर से समझिएगा मैंने क्या बोला, कार्बन की 4 वैलेंसी है, अगर क्लोरीन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये भी प्राइमरी होता है। अगर ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, किसी भी एक कार्बन से, तो वो क्या हुआ? हमारे पास प्राइमरी हुआ। अगर ये 2 कार्बन से अटैच्ड हो जाए तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी। अगर यही 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए तो इसको बोलते हैं टर्सरी। अभी मैं पूरा इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर। तो यहां पर क्या हुआ देखना, 1 2 3। अब ये कार्बन जो है 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी है। हम जो सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं उसके लिए 3 कार्बन से अबव अगर है और वहां पर अगर क्लोरीन एटम या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH ग्रुप है, अगर वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो वहां पर हम वर्ड सेकेंडरी करते हैं। यहां पर आइसो या फिर सेकेंडरी, दोनों दो नेम सेम ही है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? आइसो प्रोपाइल, 3 कार्बन एटम है, प्रोपाइल क्लोराइड, या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ये भी इसके लिए हम यहां पर बोल सकते हैं। CH3 CHCl CH3, दोनों दो नेम इसके लिए, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। सेकेंडरी जो वर्ड यूज करते हैं
वो क्या करते हैं देखना, 3 कार्बन से अबव के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर 3 कार्बन में भी है तो सेकेंडरी और आइसो सेम होता है। अगर इस ढंग से 2 कार्बन से अटैच्ड है और 3 कार्बन है, प्रोपाइल ग्रुप है। अगर यही हमारे पास इस ढंग से हो जाए, समझिएगा इधर आगे, तो सारा डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगा। आप इधर देखिएगा बोर्ड में बस, CH3 CCl और इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन और CH2 और CH3। अब देखिए जिस कार्बन पे क्लोरीन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है। अब इसे हम आइसो नहीं बोलते, आइसो केवल 3 कार्बन के लिए हमने वर्ड यूज किया। जब आइसो आएगा वो किस ढंग से आता है आइसो देखना, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH, ये हमारे पास आइसो है। आप इसे यहां ले लीजिए, सपोज 4 ही कार्बन ले लेते हैं, ये हमारे पास आइसो ग्रुप है। ये क्या हुआ, जिस कार्बन पे क्लोरीन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है। 3 के लिए हम आइसो या सेकेंडरी वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों दो। लेकिन अगर मोर देन 3 कार्बन एटम है और क्लोरीन एटम 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, क्लोरीन एटम अगर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो क्या होगा, यहां पर हम वर्ड यूज क्या करेंगे, सेकेंडरी। तो क्या आएगा, सेकेंडरी। ये कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, कॉमन नेम सेकेंडरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल क्लोराइड। और आयुपैक नेम क्या रहेगा इसका, IUPAC नेम रहेगा। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए डिस्टेंस कम है, 1 2 3 4। जो ग्रुप अटैच्ड है इसमें, इस ग्रुप के लिए क्या है, सेकंड नंबर पर आ रहा है। नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 2 क्लोरो और 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड यूज करते हैं ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये क्या आया, 2 पे Cl है तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन एटम की चेन को ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन। बस ये कॉमन नेमिंग में समझिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जिस कार्बन से क्लोरीन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है। अब यहां पर क्या होगा कि जिस कार्बन पे क्लोरीन है वो क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैच्ड है। और इस ढंग से सेकंड नंबर कार्बन पे कुछ ब्रांचिंग हो रही होगी, क्योंकि हम कॉमन नेमिंग में तो कोई नंबरिंग करते नहीं है। जिस कार्बन पे क्लोरीन है वो तो प्राइमरी है और सेकंड नंबर पे क्या है, इस ढंग से कोई कार्बन एटम आ रहा है तो इसे बोलते हैं आइसो। इस कार्बन को हम क्या नेम बोलते हैं, आइसो। ये सेकेंडरी नहीं है, ये हमारे पास कॉमन नेमिंग में क्या आता है, आइसो ग्रुप बोलते हैं इसे। क्या आएगा इसका नेमिंग, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम। नंबरिंग नहीं की जाती है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक किया जाता है। कॉमन नेम आ जाएगा आइसो। 1 2 3 4 4 कार्बन है, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेमिंग क्या रहेगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसी का आयुपैक नेम क्या रहेगा, IUPAC नेम क्या रहता है देखना, नंबरिंग तो हम फंक्शनल ग्रुप से ही करेंगे, 1 2 3, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या रहेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, यह आ जाता है। क्या आया, 1 क्लोरो 2 पे CH3 है मिथाइल, 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोप 3 कार्बन के लिए, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो यहां पर आ जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हमारे पास रहेगा इसका आयुपैक नेम। कॉमन नेम क्या है, ये आयुपैक नेम इसी का है, कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। चलिए नोट करिए इसे आप लोग। इसी में समझते हैं कब हम टर्सरी नियो वर्ड यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग है, ध्यान से समझिएगा। अभी मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पूरा अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा यहां पर।
जिस कार्बन पे क्लोरीन एटम है अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है, जैसे कि ये जिस कार्बन के, देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, 1 2 3 4, और 3 तो कार्बन हो गए इसमें, डायरेक्टली एक यहां पर क्लोरीन है, तो ये हमारे पास क्या हुआ टर्सरी, डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। तो इसका नेम कॉमन नेमिंग में हम क्या लिखते हैं, टर्सरी, और 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक करेंगे तो 1 2 3 4, और कॉमन नेमिंग में कोई भी नंबरिंग नहीं की जाती है, यह भी ध्यान में रखना है आपको। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा, और इसका आईयूपीएसी नेम रहता है, नंबरिंग हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 ब्रांचिंग है, 2 पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं प्रॉप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये नेमिंग है। इसी के बाद हमारे पास आगे नेमिंग है सपोज इस ढंग से हमारे पास कोई नेमिंग है। अब ये क्या होगा, इसे अब हम टर्सरी नहीं बोलते, इसे क्या नेम बोलेंगे, जिस कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है वो तो प्राइमरी है, देखिए वो तो प्राइमरी है, एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैच्ड है, 4 ही वैलेंसी है। अब जो उसका सेकंड नंबर है ना, यहां से देखिए सेकंड नंबर आ रहा है, क्योंकि नंबरिंग तो कुछ करते नहीं है इसमें कॉमन नेमिंग में, सेकंड नंबर पे 2 कार्बन आ रहे हैं तो इसे बोलते हैं नियो, कॉमन नेमिंग में क्या बोलते हैं इसे, हम नियो बोलते हैं। तो क्या नेमिंग आ जाएगी इसकी, देखना कॉमन नेमिंग रहेगी नियो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, नियो पेंटाइल नियोपेंटाइल क्लोराइड, और इसी का ही आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा, आईयूपीएसी नेम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हेलोजन एटम है, तो सबसे पहले ब्रांचिंग का नेम लिखेंगे वो भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन की लॉन्ग चेन को बोलते हैं प्रोपेन, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन को क्या बोलते हैं प्रॉप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। फिर से वो देखना क्या बोला मैंने, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन की चेन को बोला जाता है प्रोपेन। ये हमारे पास क्या कॉमन नेमिंग नियोपेंटाइल क्लोराइड, और आईयूपैक नेम है 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। अब इसी में ये तो सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, एक एक हेलोजन एटम था, अब इसी में देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास क्या रहता है यहां पर जेम,
और सेकेंड नंबर जेम डाई हैलाइड, और एक रहता है विसिनल डाई हैलाइड। एक तो क्या है जेम, दूसरा क्या है विसिनल। अगर एक कार्बन एटम पे दो हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, एक कार्बन पे दो हेलोजन एटम है, तो उसी को बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे हेलोजन एटम है, एडजेसेंट कार्बन एटम पे अगर हेलोजन एटम है, तो उसी को बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। चलिए नोट करिए पहले इतना। चलिए इसी में देखते हैं आप जेम डाई हैलाइड क्या है। हेयर हेलोजन एटम attached in the same carbon atom। ये तो होता है जेम डाई हैलाइड। और इसमें क्या है, हेलोजन एटम कहां पर अटैच्ड होगा, एडजेसेंट कार्बन एटम पे। एडजेसेंट कार्बन एटम। अगर यहां पर हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड का मतलब है अगर हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच्ड है, तो उसी को बोलते हैं हम विसिनल डाई हैलाइड। अगर सेम कार्बन एटम पे अटैच्ड है, तो उसे बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, अगर एक ही पे अटैच्ड होगा, इस ढंग से, तो ये तो हुआ हमारे पास जेम डाई हैलाइड। अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच्ड है, जैसे कि ये Cl है और ये भी H, ये H और ये Cl, और इसमें जो हम नेम लिखेंगे ये क्या आएगा, 1,1 1,1 डाइक्लोरो, दो कार्बन है ना तो इथेन। और इसी का ये तो क्या है, कॉमन नेम है, सॉरी IUPAC नेम है। और यहीं पर हमारे पास इथाइलिडीन, ये हमारे पास है दो कार्बन, कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, इथाइलिडीन क्लोराइड। ये हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे इथाइलिडीन। एल्काइलिडीन से ये होता है एल्काइलिडीन, तो जेम डाई हैलाइड को ही नेम बोलते हैं कॉमन में। अब इसी में हम क्या लिखेंगे देखना, ये दो नेम, दो कार्बन है, कॉमन सॉरी IUPAC नेम रहेगी इसकी 1,2 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, और कॉमन नेमिंग रहेगी इसमें ही इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड, एल्काइलिन है तो ये क्या हुआ, इथाइलिन डाइक्लोराइड, दो Cl है तो डाइक्लोराइड है। चलिए नोट कर लीजिए इतना।
चलिए इसी में अब आगे समझते हैं। इसी में आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। टॉपिक लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो इसी में हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो उसी में हमारे पास, इसी में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसे। कंपाउंड्स कंटेनिंग, ये मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देख रहे हैं अभी हम, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, और सेकेंड नंबर है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। ये हमारे पास है दो चीजें, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2। तो sp3 के बेसिस पे तो तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट नंबर एल्काइल हैलाइड्स, जिसे हम बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। तो इसी को हमने क्या किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसमें डिवाइड कर दिया। प्राइमरी का मतलब है 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्सरी 3 डिग्री। सेकेंड नंबर एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स हमारे पास है। और थर्ड नंबर है बेंजाइलिक हैलाइड्स, ये है बेंजाइलिक हैलाइड्स। तीन पार्ट में डिवाइड किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और एलाइलिक और बेंजाइलिक। और इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, एक तो हम बोलते हैं इसमें विनाइलिक, और एक आता है इसी में एराइल हैलाइड्स। ये क्या होता है देखना, एराइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन अगर एटम अगर अटैच्ड है तो वो होता है एराइल हैलाइड्स या फिर हेलोएरीन्स। ये हमारे पास है। एराइल हैलाइड का क्या मीनिंग है कि अगर एक बेंजीन में हेलोजन है तो एराइल हैलाइड, और हेलोएरीन्स का क्या मतलब है इधर, हेलोएरीन्स का मतलब है बेंजीन में अगर हेलोजन है तो उसे हम बोलते हैं हेलोएरीन्स। बेंजीन रिंग पे हेलोजन और यहां पर भी हेलोएरीन, एरीन का मतलब भी क्या मीनिंग है, बेंजीन रिंग पे हेलोजन, तो ये होता है हेलोएरीन्स। और ये दोनों तो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और यहां पर क्या है, तीनों में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा।
इसी में देखिएगा, इसी को क्लासिफिकेशन हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, एक एक पार्ट को इसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसी में हम पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल्स। चलिए, ओके, थैंक यू।